एक गांव में एक सुनार रहता था। उसका नाम था हरिदास। वह लोगों को पैसे उधार देता था, लेकिन बहुत ज्यादा ब्याज लेता था। दोगुना ब्याज। गांव के गरीब किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार मजबूरी में उससे पैसे पैसे लेते थे, लेकिन जब पैसा लौटाने का समय आता तो ब्याज इतना बढ़ जाता कि लोग अपना घर, गहने और जमीन तक बेच देते। हरिदास को किसी की तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो कहता, व्यापार में भावनाएं नहीं होती। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसने हरिदास से कहा, बेटा, लालच मत करो, जरूरतमंदों का खून मत चूसो, नहीं तो तुम्हारा धन तुम्हें सुख नहीं देगा। लेकिन हरिदास ने हंसकर बात टाल दी। कुछ ही महीनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा। लोगों के अब कोई भी हरिदास से उधार लेने नहीं आया, क्योंकि सब पहले से ही कर्ज में डूबे थे। धीरे धीरे उसका सारा सोना तिजोरी में बंद रह गया। कोई ग्राहक नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई अपनापन नहीं। एक रात चोर उसकी तिजोरी तोड़कर सारा सोना ले गए। सुबह सुबह जब हरिदास ने देखा तो वह रोने लगा। एक रात चोर उसकी तिजोरी तोड़कर सारा सोना ले गए। सुबह कोई दोस्त नहीं, कोई अपनापन नहीं। तभी उसे साधु की बात याद आई। लालच का धन कभी कभी सुख नहीं देता। अब उसके पास न पैसा था, न सम्मान। गांव वालों ने भी उस नहीं की, क्योंकि उसने कभी किसी की मदद नहीं की। हरिदास को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह लोगों से माफी मांगने लगा। हरिदास को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह लोगों से माफी मांगने लगा और मेहनत से ईमानदारी का काम करने लगा। अब वह कम ब्याज पर और जरूरतमंदों को बिना ब्याज के भी मदद करने लगा। सीख, लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। सच्ची कमाई वही है जो दुआओं के साथ मिले। एक गांव में एक सुनार रहता था। उसका नाम था हरिदास। वह लोगों को पैसे उधार देता था, लेकिन बहुत ज्यादा ब्याज लेता था। दोगुना ब्याज। गांव के गरीब किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार मजबूरी में उससे पैसे लेते थे, लेकिन जब पैसा लौटाने का समय आता तो ब्याज इतना बढ़ जाता कि लोग अपना घर, गहने और जमीन तक बेच देते। हरिदास को किसी की तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो कहता, व्यापार में भावनाएं नहीं होती। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसने हरिदास से कहा, बेटा, लालच मत करो, जरूरतमंदों का खून मत चूसो, नहीं तो तुम्हारा धन तुम्हें सुख नहीं देगा। लेकिन हरिदास ने हंसकर बात टाल दी। कुछ ही महीनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा। लोगों के अब कोई भी हरिदास से उधार लेने नहीं आया, क्योंकि सब पहले से ही कर्ज में डूबे थे। धीरे धीरे उसका सारा सोना तिजोरी में बंद रह गया। कोई ग्राहक नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई अपनापन नहीं। एक रात चोर उसकी तिजोरी तोड़कर सारा सोना ले गए। सुबह सुबह जब हरिदास ने देखा तो वह रोने लगा।